सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। संसद का बजट सत्र एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई और ये जंग इस हद तक आगे बढ़ गई कि बात गद्दारी पर आ गई। राहुल गांधी ने बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त तक कह डाला, जिस पर बीजेपी नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी को देश का दुश्मन करार दे दिया। दरअसल जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मकर द्वार पर विरोध कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, देखो एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। देश का बेच क्या है? No. जंग जीत के आए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में ही आ जाओगे। इसके बाद देश के दुश्मन ये कहते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और दोनों नेताओं को एक दूसरे से बात करते देखा। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस हंगामे की जमकर चर्चा की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने जब संसद परिसर के अंदर चीन का मुद्दा उठाया था, तब भी जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा था, जिसका जवाब दिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ने। इसी बीच में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई थी और साफ तौर पर कहा था कि आप संसद का अपमान कर रहे हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर आक्रामक तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेरिका और भारत के बीच में हुई ट्रेड डील को साफ तौर पर देश विरोधी करार दिया गया, जिसका भी मोदी सरकार की तरफ से जमकर पलटवार किया गया था। लेकिन अब मुद्दा गद्दारी और दुश्मनी तक आ गया है, तो अब देखना होगा कि जब संसद परिसर से बात निकली है तो ये कहां तक जाती है।